नमस्कार सभी को। हर हर महादेव शिव पुराण के चैनल में आपका स्वागत है। लॉर्ड महादेव के चैनल में। तो हम जैसा कि हमने अभी शिव पुराण के 5वें अध्याय का पढ़ा पिछली वीडियो में, और अब हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे भगवान विष्णु की नाभि से कमल का उत्पन्न होना, शिव की इच्छा से ब्रह्मा जी का जन्म होना, और किस तरीके से ब्रह्मा जी के आकाशवाणी होने पे ब्रह्मा जी का तप करना, और उनको बीच में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के विवाद के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना। तो हम इसमें इस बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो भगवान शिव का जो अग्नि स्तंभ है वो प्रकट हुआ उन दोनों के बीच में, और किस कारण से ये सब उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं देव ऋषु, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छावश साहस एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो पड़ा था। उसमें असंख्य नालदंड थे। उनकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी और उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन तक की थी। वह कमल करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही वह संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत रमणीय दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्वतः प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किए। मुने महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपने माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में कमल डाल दिया और वह लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार वह कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख और शीश की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड रेखा और अंकित थे। तत् भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति भी दुर्बल हो रही थी। मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जन्म का पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने मुझे इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार हुआ है, उत्पन्न मैं किस लिए मोह में पड़ा हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प के पत्र युक्त नाल और इसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर की नीचे की ओर है। मुझे इसे उत्पन्न किया, जिसने भी उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं। यानी कि ब्रह्मा जी कहते सोचते हैं कि जहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई है और जहाँ से मेरा उत्पन्न हुआ हूँ वो एक समुद्र, यानी कि एक ब्रह्मांड में एक बहुत सा जगह, मतलब धरती से कम लाखों कोसों दूर एक नीचे जल शैया है जो कहते हैं कि साइंटिस्टों ने ढूंढ लिया है। उस शैया का ना तो कोई अंत है ना ही कोई आदि है। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु उसी जल शैया में निवास करते हैं, और तो उसी संशय में यह पुष्प वहां से निकला और वो उसकी ओर बढ़ने लगे। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने कमल से नीचे उतरा और मुनि कमल के एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां पे भ्रमण करता रहा, किंतु वहां से कोई भी कमल का उत्तम स्थान नहीं मिला। तब वह पुण्य संशय में पढ़कर मैं वहां से कमल पुष्प की उस पर जाने की ओर उत्सुक हुआ और कमल नाल की मार्ग से उस पर कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर मैं उस कमल के कोश को भी पा ना सका। उस दिशा में मैं मोहित हो उठा। मुने उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगल में उत्तम आकाशवाणी हुई जो मेरे मोह को विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी से यह कहा कि तप, यानी कि तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता के दर्शन करने के लिए उस समय पुण्य प्रत्यंत 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझे अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजा और सुंदर नेत्रों सुशोभित भगवान विष्णु साहस प्रकट हुए। उन परम पुरुष ने अपने हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर से समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट और महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दे रहे थे। उनका यह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से
उदासित हो रहे थे। उस समय उन सद्तत्व सर्वात्मक चार भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव वहाँ उस रूप में देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर उस नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव लीला से हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। मैंने और विष्णु ने क्रमश रूप के नीचे जाकर उनके आदि अंत का पता लगाने का बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें वह कहीं से कहीं तक भी उसका छोर नहीं मिला। हमें थककर वह नीचे की ओर लौटा और भगवान विष्णु थककर ऊपर की ओर लौटे और बीच में हम मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। हरि ने साथ आगे पीछे अगल बगल परमेश्वर शिव का प्रणाम किया और वे सोचने लगे यह क्या है वस्तु है, इसका स्वरूप निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है ना कर्म है। लिंग रहित तत्व यह लिंग भाव को प्राप्त हो गया। ध्यान भक्ति इसका स्वरूप कुछ पता नहीं चल रहा है। इसके बाद हम हरि और दोनों अपने चित्त स्वभाव को लेकर अग्नि स्तंभ को प्रणाम करके आरंभ किया। हम दोनों बोले प्रभु हम तो मुझे जानते हैं, आप जो कोई भी क्यों ना हो, आप हमारा नमस्कार स्वीकार करें। महेशान आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार अहंकार से भविष्य तो वह नमस्कार करने लगे और ऐसा करते ही हमारे 100 वर्ष बीत गए। यानी कि भगवान शिव जैसा कि मैंने आपको विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव के बीच में जो विवाद छिड़ा था उसके बीच उसको रोकने के लिए उन्होंने अपने अग्नि स्तंभ पर प्रकट किया। ना तो उसका कोई अंत था ना ही कोई आदि था, यानी कि शुरुआत थी। इसी के बीच में यही समाप्त हुआ। तो हम अभी यह ध्यान में पड़ेंगे कि इसके बाद भगवान शिव ने अपना रूप के दर्शन दिए हुए, किस तरीके से उनको दर्शन दिए, किस तरीके से उनसे विवाद किया और इस बीच में ही उनके बीच में कौन श्रेष्ठ है कौन श्रेष्ठ नहीं है इसका भी उन्होंने चयन किया। तो मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में और इसके साथ ही हम आगे चल के धीरे धीरे हम इस अध्याय को और आगे बढ़ाएंगे। अब हमारी वीक में 2 से 3 वीडियोस आएंगी ताकि हम जल्दी जल्दी इस किताब समाप्त करके हम आपको भगवान शिव से जोड़ सके और भगवान शिव की लीला का वर्णन करके हमको और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और जैसे हमारा अभी बीच में भगवद गीता का भी चल रहा था, वो भी हम स्टार्ट करेंगे कुछ समय के बाद। अभी हमने उसको विराम दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। और हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आती हो तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर कीजिए। जय श्री